सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर में जब भी आप सिविल केस करते हो तो आपको ऐसी सिचुएशन अराइज होती है व्हेन देयर इज़ ए मिस्टेक इन ऑर्डर, क्लैरिकल मिस्टेक, और वो आप करेक्ट करना चाहते हो, तो आप कौन से सेक्शन में करोगे? दी सेक्शन सेज 152 सेज द कोर्ट हैज़ पावर टू करेक्ट क्लैरिकल और अर्थमेटिकल mistakes or errors arising from accidental slip or omission at any time, because ह्यूमन एरर हो सकती है, तो ह्यूमन एरर को करेक्ट करने के लिए देर इज़ स्पेसिफिक प्रोविज़न दैट इज़ 152 CPC। अब 152 CPC में क्या क्या करेक्ट हो सकता है? टाइपोग्राफिकल एरर्स, बेसिकली जब टाइपिंग कर रहे हो तो कोई एरर हो गई, नेम डेट फिगर्स, कैलकुलेशंस हो गई, अमाउंट इंटरेस्ट को लेके, बिकॉज डिक्री होती है, रिकवरी ऑफ पेमेंट में जो सूट्स होते हैं, सिविल सूट्स होते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, एक्सीडेंटल ओमिशंस, बिकॉज स्टेनोग्राफ होता है, कोई डायरेक्शन में उस समय मिसकम्युनिकेशन हुआ या फिर मिस हो गया तो एक्सीडेंटल ओमिशंस हो गया, या फिर रॉन्ग डिस्क्रिप्शन किसी डॉक्यूमेंट का, फॉर एग्जांपल यू हैड सबमिटेड समथिंग एल्स, या और वो टाइप या रॉन्ग सबमिट हो गया या फिर रॉन्ग डिस्क्रिप्शन चला गया, तो उस केसेस में भी आप कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते आप 152 के अंदर में? दैट इज़ सब्सटेंटिव चेंज इन जजमेंट। आप जजमेंट को चेंज नहीं करोगे, मेरिट्स को चेंज नहीं कर पाओगे, रीजनिंग और फाइंडिंग्स को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट डज़ नॉट कम अंडर अर्थमेटिकल और क्लैरिकल एरर्स। तो अर्थमेटिकल और क्लैरिकल एरर्स हैं तो आप 152 में चले जाओगे। आप ओरली भी सबमिट कर सकते हो, बिकॉज देर इज़ ए पावर ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स टू टेक दिस मैटर on its own motion also and upon the application given by the parties। तो अगर ऐसे कुछ राइट्स हैं जो सब्सटेंशिएटेड राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरिट्स को लेके, रीजनिंग को लेके, तो वो आप अपील और रिव्यू में जा सकते हो। अदरवाइज क्लैरिकल और मिस्टेक, टिपोग्राफिकल या फिर आपका कोई अर्थमेटिकल है, कैलकुलेशंस हैं और इस टाइप की कोई मिस्टेक है, तो आप 152 CPC का प्रोविज़न बता सकते हैं। थैंक यू।